वहां के मार्केट में खपत नहीं होगी। हम पाकिस्तान के करीब करीब बराबर कर दिए गए। और वहीं दूसरी जगह भारतीय मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट्स को जहां पहले लगता था 15% से लेकर 70% तक, आज 0% कर दिया गया। आवाज नहीं आ रहा है। और इस प्रकार से कमिटमेंट कर दी गई कि $500 बिलियन का मार्केट उपलब्ध कराएंगे। माननीय मोदी जी ने प्रॉमिस किया है एज पर द ट्वीट ऑफ मिस्टर ट्रंप को। इस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशरी सेक्टर, डेयरी प्रोडक्ट सेक्टर ओपन कर दिया गया। अरे कॉम्पीट किससे किसको करा रहे हैं? क्या अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के आगे भारतीय किसान टिक पाएंगे? कृपा कर जॉइंट स्टेटमेंट पढ़िए। इस प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स अमेरिका दे रहा है, क्या उसके सामने हमारे प्रोडक्ट्स टिक पाएंगे? मुश्किल ये हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अचानक आनंद फानन में ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसा क्या दबाव था कि अमेरिका डिसाइड करेगा तेल हम कहां से खरीदेंगे? हम तेल रसिया से खरीदें या ना खरीदें, मेरा फैसला होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री फैसला करे, हम साथ खड़े हैं। नहीं पर इनको बोलो स्टेटमेंट पढ़े। टर्म्स इन इंडिया। सरदार साहब जवाब दे रहे, सेम विंडो, स्टिक टू इट। नहीं मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, ये पढ़े लिखे वकील हैं। मैं चाहता हूँ कृपा कर वो, पहली बात तो अमेरिका ने नहीं, जॉइंट स्टेटमेंट है, एक तरफा स्टेटमेंट नहीं है, वो जॉइंट स्टेटमेंट है। पहली बात थोड़ा ये भी समझा करें, इसलिए इतना नहीं कि नहीं वहाँ से इशू हुआ है, परंतु हुआ है जॉइंट स्टेटमेंट, वो पढ़ लीजिए, इसलिए क्लैरिटी हो। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं आपको बता दूं क्या क्या प्रतिबंधित है। हमको वहाँ से पुराने कपड़े जो वॉर्न आउट क्लोथिंग कहते हैं वो नहीं होगा, मॉनेटरी गोल्ड नहीं होगा, एथनॉल नहीं होगा, मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, प्रोसो, बमराट, फॉक्सटेल, अमरनाथ, ये सब नहीं होगा। फ्रूट्स में केला, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, मैंगो, साइट्रस फ्रूट, मतलब जिसमें संतरा वगैरह सब रहता है वो नहीं होगा। स्पाइसेस नहीं होंगे, टी और टी कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे। राइस, चावल जो कि हमारा प्रमुख किसानों का मामला रहता है, कॉर्न, बीन्स, पल्सेस, ये सब का सब नहीं होंगी। डेयरी में ये सब नहीं होगा सरदार साहब, मैं जानता हूं। बिल्कुल नहीं सरदार साहब, ये बात इनको भी पता है, क्योंकि अगर कोई और प्रवक्ता होता नहीं। सरदार साहब मैं आ रहा हूं, बट आई हैव टू क्लैरिफाई दिस। सरदार साहब, आई एम कमिंग टू यू। सरदार आरपी सिंह जी, मैं आ रहा हूं। पाजी मैं हार लगा, बट मेरे को सोमनाथ जी को यह बताना पड़ेगा कि सोमनाथ जी अगर कोई और प्रवक्ता होता ना तो मैं मान लेता कि वो अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है। क्या आपने ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं पढ़ी? आपको पता है कि चावल, गेहूं, कोपरा, ओट्स, मैदा, ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, आटा, ये सब नहीं खोला गया। आपको पता है कि चीनी, मीट प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, सोयाबीन, भुट्टा, केला, आम, मधु, इथेनॉल, तंबाकू, इस पर कोई रियायत नहीं है। आपको पता है कि 0% टैरिफ होगा। एक्सपोर्ट भारत से अमेरिका जो एक्सपोर्ट होगा उसमें केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास पे 0% है। शर्मा अब तो चला दे ग्राफिक, अब जो बनाया इतनी मेहनत से, अब तो चला दे। शर्मा, मेरे पास शर्मा और कांग्रेस के पास राहुल गांधी, ये जब तक रहेंगे तब तक बस फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सोमनाथ जी, आपके पास तो केजरीवाल जी हैं। आपका क्या हुआ? आपका क्या हुआ? आप भी गलत लाइन पकड़ ली। आपने भी, आपको तो इसमें सही लाइन पकड़नी चाहिए थी, आप भी गलत लाइन ले गए सोमनाथ जी। जिस दिन से ट्रंप का ट्वीट आया, हाँ, हम सब उम्मीद कर रहे थे कि माननीय मोदी जी उसको बिफिटिंग रिप्लाई देंगे उसी भाषा में। जिस प्रकार से ट्रंप ने लिख दिया कि भारत ने कमिट किया है रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा। हु इज ही टू डिक्टेट टर्म्स ऑन इंडिया? Whatever is good for India, my PM will decide. Who is he to dictate that चाबहार रिपोर्ट से बाहर चले जाएंगे? मिलियंस खत्म करके, मिलियंस आपने वहां पे खर्च कर दिया, जनता के गाड़ी कमाई खर्च कर दी, और उस पोर्ट को आपको छोड़ना पड़ा किसके दबाव में? मतलब जिस प्रकार से जनरल नरवाने ने किताब में लिखी है। संजय जी आ रहा हूं। माननीय मोदी ने, लेकिन सरदार साहब ने कहा कि इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी है किताब? नहीं, ओके सरदार साहब जवाब दे रहे हैं। किताब पढ़ी है आपने? आपके पास है किताब? कृपा कर कॉपी ला कर दीजिए उसकी, जो चीज छपी नहीं, लेना पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। जनरल नरवाने का नाम लेते हो, किताब छपी है जनरल जेजे सिंह की, किताब छपी है जनरल जेजे सिंह की। आप एक बड़े अच्छे नेता हैं, स्पष्टता से लिखा है, छपी हुई किताब से कोट करो, जिसमें स्पष्टता से लिखा है कि साइकिल को पाकिस्तान को देने के लिए दबाव था,
ये दबाव था, और दबाव राजनीतिक दबाव था। दबाव किसका था? सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी का। वो पढ़िए, किताब पढ़नी है तो आपने, सोल्जर एंड जनरल नाम से किताब है। ओके ओके ओके, होल्ड ऑन। अजय वर्मा ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ओके, अनुराग भदौरिया भी आ गए। अजय वर्मा बोलिए, क्या प्रॉब्लम क्या है? अजय वर्मा, प्रॉब्लम क्या है? ऐश्वर्या जी, पुराने 2014 से 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, चप्पल वाला जहाज में जाएगा, 15 लाख आएंगे, ये वादे जो हैं, जो बच्चा अभी अमेरिका से डील हुई नहीं, लिखत पढ़त हुई नहीं, अनुमानित आप जॉइंट स्टेटमेंट दे दीजिए। अरे इसमें कितना बदलाव है, देश के लोग ये पूछना चाहते हैं, जो आपके पास भी नहीं है। जब ये कहा गया था कि 2014 के बाद कि भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, प्रति व्यक्ति कर्जा घट जाएगा। पता है आपको प्रति व्यक्ति कर्जा कितना है? 4.8 लाख रुपीस तो कर्ज प्रति व्यक्ति भारत पर हो गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रति व्यक्ति आय आमदनी कितनी बड़ी है? 1,72,000। आमदनी कितनी बड़ी है? संजय जी बोले, सेम विंडो। अजय जी जवाब, सेम विंडो। बीच में क्यों? जवाब दो ना संजय जी का। कभी सुनेंगे नहीं। आप ये देखिए कि भारत पर, मैं तो कह रहा हूँ कैसे नहीं बढ़ी। 2,55,000 करोड़ रुपए आप पता ही नहीं है, सबसे पिछली लिस्ट में है। अब भारत कर्जा की बात नहीं है, आमदनी बढ़ी है। करोड़ कर्जा हो गया है, आमदनी बढ़ी है, कृषि प्रधान देश है। आमदनी बढ़ी है। सोयाबीन, नहीं सोयाबीन, अब आप बीच में ना बोले थोड़ा, भैया अच्छा नहीं लगता संजय जी। अरे पर कृषि प्रधान से इंडस्ट्रियल पे जा रहे हैं हम लोग, औद्योगिक बन रहे हैं। अरे भाई ये भारत, कृषि खाली डेवलप कंट्री में कृषि 10% है खाली। किसानों के यहाँ पे अगर 60% से अब 40% आ गया है, और ये 20% होने जा रहा है। मिल रहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये केवल अडानी, कैसे नहीं मिला? 3 काले कानून आए आत्महत्या पहले कर रहे थे, अडानी जी 2015 के पहले कर रहे थे, खुले थे, उसी के लिए ये सारा काम किया गया था। अब आप बीच में बोले जाएंगे, हमारा पक्ष नहीं रखने देंगे। ये काम संसद में जो स्पीकर साहब करते हैं, अपोजिशन को नहीं सुनते, और यहाँ आप कर रहे हो। भाई सुन तो लो, ऑन एयर तो देख लो क्या चल रहा है। मोदी जी की सरकार की। अरे तो वहाँ गलत बात बोलेगा तो कौन सुनेगा? बिल्कुल साफ नहीं है, जो मर्जी बोले, बदलती नहीं है। गलत। अजय जी मैं आपके साथ हूं, हमसे बोलना पड़ेगा। वंस एन एमपी ऑलवेज एन एमपी, ये लोगों की दिक्कत है। इसमें मैं आपके साथ हूं अजय जी, नियम है, ये सब सांसद लोगों के साथ दिक्कत है। प्रेसिडेंट और फॉर्मर हो, ये किसी को बोलने नहीं देते, ये रियलिटी है। अनुराग भदौरिया, आनंद दादा आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया आउट ऑल्फो। अनुराग भदौरिया बोलिए। अजय दादा आ रहा हूं वापस, ओपनिंग कमेंट्स। त्रिपाठी जी आ रहा हूं, बोलिए अनुराग भदौरिया। देखिए मेरा सीधा आ रहा हूं संजय जी, सीधा सा सवाल अनुराग है के बाद कि पूरे 25 देशों को मिला दें तो हम 675 बिलियन डॉलर का बिजनेस करते हैं। अब अमेरिका 5 साल में हमारे साथ 500 बिलियन डॉलर के बिजनेस करेगा, सोचिए आप। तो इसके मतलब आप सिर्फ अमेरिका के साथ ही करेंगे और दूसरे देश के साथ, इसके मतलब अमेरिका का प्रेशर आप पे इतना ज़्यादा है कि आपने 500 बिलियन डॉलर का मान भी ली बात। सवाल ये है कि अमेरिका तय करेगा कि हम तेल कहाँ से खरीदेंगे। अमेरिका कहेगा कि हम रसिया से खरीदें ना खरीदें। रसिया का तेल हमें 60 रुपये प्रति बैरल के यहाँ पे प्रति बैरल $60 प्रति बैरल के हिसाब से मिलता है।